1500 ईस्वी में ना ओरछा के एक महल में राजा और रानी राज किया करते थे। वो जो राजा थे ना वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और वो जो रानी थी वो प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार ना राजा रानी से कहते हैं कि चलो हम वृंदावन होकर आते हैं, तो रानी उनसे मना कर देती है वृंदावन जाने के लिए। तो राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो राजा रानी से कहते हैं कि तुम्हें अपने प्रभु श्री राम पर इतना भरोसा है ना, तो उनको मना कर दिखाओ, उन्हें कहो कि वो तुम्हें दर्शन दे, तुम्हारे साथ रहे। तो रानी क्या करते हैं, अयोध्या में जाके लक्ष्मण तट पर रानी तपस्या करनी शुरू कर देते हैं। काफ़ी समय निकल जाता है पर उनको प्रभु श्री राम के दर्शन ही नहीं होते। तो वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो निराश होकर ना सरयू नदी में डुबकी लगा के खुद को ख़त्म करने का सोचते हैं। वो सोचते हैं मैं इसी नदी में मृत्यु ले लेती हूँ, इसी नदी में मैं खुद को ख़त्म कर देती हूँ। तो वो जैसे ही खुद को ख़त्म करने के लिए सरयू नदी में डुबकी लगाने लगती है ना, इतने में प्रभु श्री राम बाल रूप में उनको दर्शन दे। तो प्रभु श्री राम को वो रानी कहते हैं कि आप मेरे साथ ना अयोध्या में चलो, वहाँ पर आप मेरे बेटे की तरह रहना और मैं वहाँ पर आपकी बहुत सेवा करूँगी। तो प्रभु श्री राम उनसे एक बात बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चल तो लूँगा, पर अगर मैं एक बार ओरछा चला गया ना तो मैं वापस अयोध्या नहीं आऊँगा, फिर मैं हमेशा के लिए वहीं पर रहूँगा। जब तक मैं वहाँ पर रहूँगा ना, मेरे अलावा वहाँ कोई और राजा राज नहीं कर सकता, वहाँ का शासन सिर्फ मैं चलाऊँगा। तो रानी उनसे कहती हैं मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, आप चलो मेरे साथ। तो राम जी भी मान जाते हैं। तो राम जी कहते हैं चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो जब राम जी जाने लगते हैं ना तो अयोध्यावासी राम जी को बोलते हैं कि अगर आप इनके साथ ओरछा चले गए तो अयोध्या में कौन रहेगा। तो प्रभु श्री राम उनसे कहता है कि मैं दिन में तो ओरछा में रहा करूँगा, रात्रि के समय शयन करने के लिए अयोध्या में आया करूँगा। और आप लोगों को पता है ओरछा में ना भगवान श्री राम का जो बाल स्वरूप है वहाँ पे दिन में 4 बार सलामी दी जाती है। और भगवान श्री राम दिन में ओरछा में रहते हैं और रात्रि में शयन के लिए अयोध्या में रह जाते हैं।